हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अलका। लास्ट एपिसोड में मैंने आप लोगों से पीसीओडी पर बहुत ही विस्तार से बात किया था। आज हम अगेन पीसीओडी पर बात करेंगे कि अगर आप पीसीओडी से सफ़र कर रहे हैं तो आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम मतलब पीसीओएस भी कहते हैं। दोनों चीज़ें सेम होती हैं। अब हम सिम्टम की अगर बात करें तो इसका जो मेन सिम्टम होता है उसमें पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, अनियमित हो जाते हैं और लंबे लंबे टाइम तक पीरियड्स नहीं आते हैं। जो इसका मेन सिम्टम होता है सेकंड, उसमें वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है और वेट लूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आसानी से वज़न कम नहीं होता है। थर्ड सिम्टम की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा फेस पर हेयर ग्रोथ होती है और इतने ज़्यादा ग्रोथ होती है कि कभी कभी चेस्ट पर और पेट पर भी हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। और फोर्थ सिम्टम की अगर हम बात करें तो इसमें फेस पर बहुत ज़्यादा एक्ने हो जाता है और कभी कभी बैक पर भी एक्ने होता है। इसके बाद इसमें हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली टेम्पल रीजन की अगर हम बात करें तो उसमें बाल बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो जाता है। और इसके बाद इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से जो ओवरी का मेन फंक्शन होता है, ओव्यूलेशन सही से नहीं हो पाता, एग का फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पीरियड्स डिले हो जाते हैं और अगर कंसीव करने में भी इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। कॉजेज़ पर बात करेंगे कि क्या कारण होता है, किस वजह से पीसीओडी होता है। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया था कि पीसीओडी क्यों होता है। आज हम कुछ मेडिकल टर्म में बात करेंगे कि इसका जो मेन कारण होता है वो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है। हमारी ओवरी में मेल और फीमेल दोनों तरह के हार्मोन्स बनते हैं, लेकिन पीसीओडी के केस में जो मेल हार्मोन होता है मतलब टेस्टोस्टेरोन, इसका लेवल बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ जाता है और प्रोलैक्टिन का लेवल भी इसमें बढ़ जाता है। लेकिन जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल पीसीओडी के केस में घट जाता है। और जो ये हार्मोन्स का डिसबैलेंस होता है इसकी वजह से जो ओवरी है उसका जो मेन फंक्शन होता है ओव्यूलेशन या एग का फॉर्मेशन, वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से पीरियड्स डिले होते हैं या प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। दूसरा इसका कारण होता है इंसुलिन रेसिस्टेंस। अगर हम पीसीओडी के केस में देखें तो जो हमारी बॉडी में हार्मोन होता है इंसुलिन, इसकी क्वालिटी बहुत पुअर हो जाती है, मतलब ख़राब हो जाती है। इसकी वजह से ये शुगर को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और तब जो इंसुलिन होता है वो ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होने लगता है और जिसकी वजह से वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो चलिए अब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीसीओडी में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें क्योंकि किसी भी पेशेंट को सभी तरह के टेस्ट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो टेस्ट होते हैं वो सिम्टम्स के बेसिस पे होते हैं, तो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपके सिम्टम्स को देख के कि आपको कौन कौन से टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप मेरे से एडवाइस चाहते हैं तो आप मुझे अपने सिम्टम्स बता सकते हैं, मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आपको कौन कौन से टेस्ट की नीड है, कौन कौन से टेस्ट आपको करवाने चाहिए। अब हम डाइट और ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो आपको अपना लाइफस्टाइल को ठीक करना है, मतलब अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना होगा। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो आप कोशिश करें कि आप अपना वज़न कम करें। वज़न कम करने के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। पर डे 1 घंटा एक्सरसाइज आप डेली करें और रेगुलर करें। पीसीओडी के केस में वेट लूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप लगातार एक्सरसाइज करेंगे तो आप धीरे धीरे अपने वेट को कम कर पाएंगे। और साथ में आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको डाइट में कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेनी हैं। तो जितनी भी चीज़ें मैदे से बनी होती हैं वो पूरी तरह से अपनी डाइट से हटा दें। इसके साथ साथ जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको, जैसे पेस्ट्री हो गया, केक हो गया, इस तरह की चीज़ों को लेना बंद कर दें। फास्ट फूड, जंक फूड्स को पूरी तरह से आप बंद कर दें। और जिन चीज़ों में शुगर होती है या रिफ़ाइंड शुगर, आपको शुगर से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेना है। आपको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर का कंटेंट होता है। इसके साथ साथ आप चावल को अवॉइड करें, आलू को अवॉइड करें, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपके वज़न को बढ़ाता है।
और बहुत ज़्यादा मीठे फल जैसे मैंगो हो गया, चीकू हो गया, ग्रेप्स हो गया, इस तरह की चीज़ें भी लेने से आप बचें। अब बात करेंगे कि आपको अपनी डाइट में कौन कौन सी चीज़ों को लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप प्रोटीन रिच डाइट लें। आप ऐसी डाइट लें जिसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो, विटामिन और मिनरल्स अच्छी मात्रा में हो। प्रोटीन के लिए आप चिकन ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, या फिर चना, राजमा, दाल, इस तरह की चीज़ें लेंगे जिससे आपका जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ईज़िली पूरी हो जाएगी। और अगर हम सब्जियों की बात करें तो हरी पत्तेदार सब्जियां और रेशे वाली सब्जियां खाने की आदत आप डालें, और कोशिश करें कि जब आप खाना खाएं तो उसमें खूब सारा आपको सलाद खाना है। और थर्ड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, फलों की हम बात करेंगे तो रेशे वाले फलों का सेवन आप ज़्यादा करें। ऐसे किसी भी फल को आप ना खाएं जिसमें बहुत ज़्यादा मिठास होती है, जो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, क्योंकि ये भी पीसीओडी की प्रॉब्लम को आपकी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ जो होल ग्रेन्स होते हैं, जो मोटे अनाज होते हैं, उनको खाने की आदत डालें। और अगर आप चाहें तो अपना जो आपका आटा होता है उसमें आप बाजरा, जौ, चना, मक्का, इस तरह की चीज़ें मिक्स करवा के आप आटा बना सकते हैं जिसकी आप रोटी खा सकते हैं। ये भी आपको पीसीओडी में को रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस तरह से आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना है। और अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे तो धीरे धीरे 3 to 4 मंथ में आप बहुत ईज़िली पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम से रिकवर हो जाएंगे। और मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ मेडिसिन्स बताई थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच। तो इस तरह से आई होप कि पीसीओडी पर पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा दिया है। और अगर अभी भी आपके डाउट्स हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका आंसर करूँगी। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।